रावण लंका का राजा था। उसे अपनी शक्ति और साम्राज्य पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे गलत रास्ते पे ले गई, जिससे एक ऐसी घटना घटी जो रामायण के मुख्य कथानक का हिस्सा बनी। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में निवास कर रहे थे। उस समय रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। उसने प्रभु राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान श्री राम ने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर सुपर्णखा ने लक्ष्मण पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक ही काट दी। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अपने भाई रावण से इसकी शिकायत की और उसे बदला लेने के लिए उकसाया। रावण को माता सीता के रूप और उनके पवित्रता के बारे में जानकर माता को पाने की इच्छा हुई। उसने योजना बनाई कि वह किसी तरह से माता सीता का हरण करेगा। रावण ने अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनने का आदेश दिया। सोने का मृग देखकर माता सीता उसे पाने की इच्छा प्रकट करती हैं, तो प्रभु राम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जब श्री राम मृग का पीछा कर रहे होते हैं, तो मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण चिल्लाता है। माता सीता प्रभु राम की आवाज सुनकर चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण पहले तो मना करते हैं, लेकिन माता के कहने पर वो भी प्रभु राम की सहायता के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण जाते समय माता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और सीता जी से कहते हैं कि इस रेखा से बाहर ना जाएं। जब लक्ष्मण भी चले जाते हैं तो रावण साधु के रूप में भिक्षा मांगने आता है, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा को देखता है तो क्रोधित होने का नाटक करता है। माता सीता साधु के क्रोध से बचने के लिए बाहर कदम रखती हैं, तो रावण अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लेता है। रावण माता सीता को अपने पुष्कर विमान में बैठाकर लंका ले जाता है, लेकिन माता सीता उसके प्रलोभन को ठुकरा देती हैं और रावण से कहती हैं कि उनका प्रतिव्रता धर्म केवल श्री राम के लिए है। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, लेकिन वह उन्हें छूने की हिम्मत भी ना कर सका, क्योंकि माता सीता ने अपनी पवित्रता और धर्म का पालन करते हुए रावण को हर प्रलोभन से दूर रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और लोभ किसी का भी पतन कर सकता है। रावण जो अपनी शक्ति और साम्राज्य पर गर्व करता था, उसने अपनी इच्छाओं के कारण सब कुछ खो दिया। दूसरी ओर माता सीता ने अपने धैर्य, धर्म और पवित्रता से एक मिसाल कायम की, जो आज भी सच्चाई और नैतिकता का प्रतीक है। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जिनसे यूट्यूब इसे आगे तक पहुंचाए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।